बहू और साधु का लड़का, साधु खुद बकरी चराते हैं और मेरे से न्यू पूछते हैं अग दादी जी कोई पता लग गया? माँ ना भाई को नहीं लग गया। 20 तारीख को नायब सैनी राखी गढ़ी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई, अगर हमारे आदर और मान सम्मान के योग्य मेरे समाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। गांव में जो पहला मर्डर होया था वो 5 तारीख को मर्डर होया था। दूसरा मर्डर होया हमारी दादी का 16 तारीख को मर्डर होया था। 5 तारीख को जो मर्डर होया था, जो आरोपी भाई ने बताया, पहला मर्डर करके पड़ोस में झगड़ा करा है, उसके बाद वो डॉक्टरी करा हुआ है, फिर कातिल सरेआम गाँव में रहा है, घर आ रहा है, फिर पुलिस प्रशासन उठा के ले जाए उसने, फिर उल्टा फिर छोड़ दिया जावा है कि 80 पुलिस प्रशासन पे, एक छोटा बालक पे 19 साल का पे, एक छोटी चोरी का तो आरोप 1 मिनट में कटवा लिया है, मर्डर का आरोप नहीं कटवाया गया। बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि दूसरी बात है दूसरा मर्डर कर दिया। अगर पुलिस प्रशासन चाहो नहीं, पहला मर्डर में पकड़ ले कातिल ने, दूसरा मर्डर होना नहीं था। और तीसरी बात है, हमारी गांव की जो कमेटी बनी थी वह सीएम साहब से मिल के आए हैं, उसके बाद आसी एसपी ने बुलाए हैं, सुरेश कोजिया ने बताया, मिल के आए तो एसपी मौका बनी था, गांव की पंचायत बुला के 12 खाब की कमेटी बुला के, और अजय एसपी नहीं पांदा बड़ी पंचायत की तोहिन है या पूरा समाज की तोहिन है। खुलेआम कातिलों बचाने की कोशिश करे एसपी भाई, जवाब नहीं देता और क्या समझा हमें? और किस पे आस करांगे बताओ भाई, किस पे आस करांगे? हमारे 2 मर्डर गांव में कर दिए हैं, उसके बाद भी कोई कानून कार्रवाई नहीं। उसके माँ बाप पे छोटी धारा ला के छोड़ दिया गया। मास्टरमाइंड जो बता रहे हैं सारा गांव ने उसका नाम ले लिया, खुलेआम मीडिया में आवा है। वो खुदे जो 302 के आरोपी है उन्हें झूठा बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब डुब्बन की बात है समाज की, पुलिस प्रशासन की। जब एक मास्टरमाइंड का सारा हरियाणा मेरा पट रहा है, वो मास्टरमाइंड कौन है भाई? हम क्यों ना बोले किसी का जो साजिश करता है उसने पुलिस बताने की कोशिश कर रही है। और शमी एक मीडिया से हम भाई का शमी हुआ है, उसका सरेआम मतलब पूरा भाषण देवा है। उससे पहले हम सीएम द्वारा बजाए, एसपी द्वारा बजाए, आज तक वही नहीं पकड़ा है। हम अब किससे न्याय की गुहार लगावांगे? कैसे हमारा वतन का वसेबा है, हमारा काम हकीकत है। 5-6 बजे पास है गांव के बाहर उलगट दे, इस डर ने पुलिस प्रशासन खोल लगा कि हमें खोल लाएंगे। ये बताओ हमने किस पे सुरक्षा मांगे हमें? तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने एकता दिखानी पड़ेगी, सारा हरियाणा में मौजूद होना पड़ेगा। सत्ती बरादरी का भाईचारा हमारा गांव में किसी गल भी आज तक भी एक घर ने छोड़ के जिसने हमारा माड़ी कर दी। पूरा गांव में किसी लड़ाई नहीं, झगड़ा आज तक का भी। पुलिस प्रशासन क्या चाह रहा है? 35-1 का नारा जो सरकार दे रही है वो पुलिस प्रशासन सच करना चाह रहा है। सरकार का इशारा पर काम कर रहा है। सरेआम एक आरोपी ने काम के जोड़ पे ले आ जाओ, 6 दिन तमाशा बना रखा है, उसने बिना नकाब के शमी ले आ जाओ है। पुलिस प्रशासन चाह रहा था इसे जाट में हम कर दें। हमारा गांव बड़ा समझदार है, छत्तीस बरादरी का भाईचारा है ना, तो हम सरकार की मंशा कामयाब वोट देवांगे, बड़ी मजबूती के साथ में खड़े होंगे और आखिर तक लड़ाई लड़ांगे। सारे गांव वाले आखिर तक लड़ाई लड़ो, इस बात से सहमत हो? अठा के बताओ एक बार पुलिस प्रशासन ने। गांव बुढ़ाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव बुढ़ाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, पूरा न्याय लेके रहेंगे, पूरा न्याय लेके रहेंगे। तो यह है बड़े बुजुर्गों, मैं नारा लगवाऊंगा, छत्तीस बरादरी भाईचारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो, आसी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार, छायाकार साथियों, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, गांव बुढ़ाना के अंदर डबल मर्डर कर दिए गए सरेआम। एक आदमी जो 5 तारीख को मर्डर करने के बाद रात को 9-9:30 बजे मिर्जपुर के अंदर सिविल हॉस्पिटल में जाके अपनी डॉक्टरी का पर्चा बनवा के और मीडिया के सामने ये कहता कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और उसके बाद में फिर हमारी दादी जी जो कृष्णा देवी, इसको सरेआम स्टेडियम के अंदर उसको
बेरहमी से मार करके उसको काट दिया गया। तो पुलिस प्रशासन ने आज तक पूरा गांव और 36 बिरादरी के समाज की आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। पुलिस ने पूरा गांव को और पूरी कमेटी को और पीड़ित परिवारों को गुमराह कर दिया। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जब ये अनूप सनोप साधुराम, इस लड़के ने एक ओमल चमार का लड़का है, उसको सरेआम रोड के ऊपर चाकुओं के निशान से मारा था। इसके साथ इसके 2 भाई भी थे। पुलिस प्रशासन ने उन दोनों को न तो पकड़ा, वो दोनों फरार हो गए थे। उसके बाद में रामनिवास इन्हीं के परिवार से है, उसके घर में जाकर के जो बर्फ फोड़ने का जो सुआ था, जो जयवीर की हत्या जिस सुए से की गई थी, उस सुए को लेकर के उनके घर पे गया था। और निवासी की जो लड़की थी रामनिवास की, उन लड़कियों ने उस सुए को पूरा इकट्ठा होके उन लड़कियों ने उस सुए को खोस करके एक साइड में भगाया था। और उस लड़की का हाथ खा के 112 की पीसीआर मौके पर खड़ी हुई थी। और उस टाइम पुलिस प्रशासन के बीच में यह लड़का उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। फिर उन्होंने एसएचओ साहब को कंप्लेंट की। एसएचओ साहब ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, भाई क्या पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है, या कोई पॉलिटिकल दबाव है, या फिर इनको जो क्रिमिनल है या इनको कोई बचाने की साजिश कर रहा है। जो इस केस में इन्वॉल्व हैं नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो साजिश वाला हो, चाहे वो रेकी करने वाला हो, भाई पूरा गांव और समाज 36 बिरादरी एकजुट होकर के धरने पर बैठी हुई है। सबकी निगाहें प्रशासन और न्यायाधीश पे है। भाई जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमको आईजी का घेराव करना पड़े, चाहे हमको सीएम आवास का घेराव करना पड़े। हम आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी देते हैं। 20 तारीख को नायब सैनी राखी गढ़ी के अंदर आ रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, भाई अगर हमारी मांगे, हमारे को न्याय नहीं दिया गया तो हम सीएम का घेराव करेंगे। भाई साहब राम करती हूँ। हमारी बेटा और बेटे की बहू दोनों कत्ल कर दी। 5 तारीख को जयवीर को कत्ल कराया है हत्या को, और 16 तारीख को कृष्णा देवी को काट करी है। और जब को वह बकरी वहीं चराते हैं, कोई हथियारी को उसने कोई भी यूँ नहीं कहता कि भाई ये दोषी हैं। और तो पुलिस का दौरा पड़ रहा है तो भी वहीं साधु की बहू और साधु का लड़का, साधु खुद बकरी चराते हैं। और मेरे से न्यू पूछते हैं, दादी जी कोई पता लग गया? माँ ना भाई को नहीं लग्या। तो नु कहा है चाड़ा ही पाट गया। वहाँ चाड़ा तो कौन पाटन देंगे भाई, 2 सिनट हो के रवांगे। ले दादी या तो है तो कर लिए बात, भाई 2 कत्ल कर दी गांव को और दोषी नहीं पांदा। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे लिए। तो एसपी के भी जाए, डीएसपी के भी जाए, एसएचओ के भी जाए। अब गांव राम सारा 36 बिरादरी साथ है हमारे लिए, और पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी कार्रवाई करनी चाहिए। तो जब हम ही कार्रवाई लेके ही रहेंगे तो दोषी को भीतर कराएंगे। जो से भी 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का, एक 19 साल का, ये हत्या नहीं कर सकते। ये इनका गला कोई बड़ा मास्टर पैक रहा है, उसको हत्या कराई जाए, उसको पकड़ा जाए। हमारी तो यही प्रार्थना है।